हर सोहीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नरदोजक जाएंगे साथे पाखे रविदास। सोहम जय गुरुदेव, सोहम धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी सुनाने जा रही है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ते गुरु गोरखनाथ जी की गोष्ट किवें हुई है। सतगुरु स्वामी ईश्वरदास साहिब जी महाराज जी अपने रची हुई बाणी दे विच फरमान करते हैं कि श्री गुरु रविदास गोरख जन्मना समत एक केमे इन्हां दी गोष्ट समझ सोच जन देख, त्रेते युग में गोरख उपजे काल युग गुरु रविदास। और किस जुगती ते किस शक्ति आए गुरां दे पास, गुरु गोरखनाथ जी रिद्धियां सिद्धियां कमा करके परामर हुए हैं। सतगुरु स्वामी ईश्वरदास महाराज जी बाणी दे विच फरमान करते हैं, कहंदे ने कि इस धरती तो जदों त्रेता युग दे विच गोरखनाथ जी जन्म होया है और आईना पर्वत के 32,000 योजन आईना पर्वत धरती तो ऊंचा है, जिथे गुरु गोरखनाथ का टिला है। और जुगती ते सतगुरु रविदास महाराज जी दे पास कांशीपुरी दे विच गुरु गोरखनाथ जी आए। जदों देखिया है कि सारे पासे सतगुरु रविदास महाराज जी दी खंडा ब्रह्मंडा दे विच महिमा हो रही है, धन रविदास हो रही है। और गुरु गोरखनाथ जी ने देखिया, कहंदे ने कि सारी दुनिया दे विच कि रविदास जी दी जय जयकार हो रही है, कि आस्था रिद्धियां सिद्धियां और करते रह गई है। कहंदे ने कि जिस वक्त गुरु गोरखनाथ जी कांशीपुरी दे पहुंचे हैं तो विरोधियों ने मिल के सतगुरु रविदास महाराज जी नूं मारन वास्ते अग्नि बाण छड्डिया है। जदों अग्नि बाण सतगुरु महाराज जी कहंदे ने कि महाराज जी नूं मारन वास्ते छड्डिया है और सतगुरु रविदास महाराज जी दे पासे अग्नि बाण जा रहा है। कांशीपुरी दे जो दूसरे धर्मां दे लोग सी सारियां नूं बाहर कढ दित्ता सी कि अज रविदास समेत के रविदास जी की जो बरादरी है कि मैं खत्म कर देवांगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों अग्नि बाण सतगुरु रविदास महाराज जी दे बल नूं आ रहा सी तो भगवान प्रगट होए, कहन लग्या रविदास के गोरखनाथ जी ने कि आप जी नूं मारन वास्ते और अग्नि बाण छड्डिया है कि तुसीं चले जाओ। पर सतगुरु रविदास महाराज जी कहन लगे कि जिन्हां गरीबां मजलूमां दे खातर मेरा जो अवतार होया है कि मैं अपने बरादरी कौम नूं छड्ड के नहीं जावांगा, मैं अपने कौम दे खातर ही दुनिया दे विच आया है। और सतगुरु रविदास महाराज जी नूं भगवान ने बड़ा किया तो आलोक होए। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सोहंग नाम दा बरफानी बाण छड्डिया है। नाम दी शक्ति जो छड्डी है तो सतगुरु महाराज कहंदे ने कि जो अग्नि बाण सी वो ठंडा हो गया है। तो गोरखनाथ हैरान होया कि मेरे तो भी परे शक्ति केड़ी दुनिया दे विच आई है। तो गोरखनाथ जी जदों सतगुरु रविदास महाराज जी दे पास आया है
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਥ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਣ ਦਿਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਧੰਨ ਗੋਰਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। तो सतगुरु महाराज कहते ने कि जिस वक्त के गुरु गोरखनाथ जी बैठे और कहने लगे रविदास, ये जो मेरा जोड़ा है ये सोने का ही जोड़ा है और सोने का ही धागा लगना चाहिए। तो उसने क्या किया है, अपनी शक्ति मारी तो सोने का जोड़े नूं फट लाया हुआ है, कहंदा धागा भी सोने का लाना है। तो सतगुरु स्वामी ईश्वरदास महाराज जी और अपना साहिब श्री गुरु आदि प्रकाश रत्नाकर सागर दी बाणी दे विच फरमान करदे है, कहंदे ने कि सतगुर बैठे अपने धाम, गोरख आया सुन के नाम। गोरखनाथ ने जलवा दिखाया, पारस लाके सोना बनाया, दिल विच करके आया दुआ। उसने आर रंबी नूं भी कहंदे ने पारस लाके सोना बनाया है और सतगुरु रविदास महाराज जी ने आर रंबी नूं टोटा कट के उत्ते दबा दिता सी। फिर कहंदा कि ये जो जोड़ा है और इसनूं कहंदे ने सोने धागा ला दे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने फिर खेल दिखाया, चमड़े दा एक सड़ू कढ़ाया और मुख नाल ला के सोना बनाया। गोरख सोचे ला मन में ध्यान। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहंदे ने कि चमड़े दा एक सड़ू धागा कट के अपने मुख दे नाल लाया है और सोना बना दिता है। और गोरखनाथ जी ये लीला महाराज जी दे देख के दंग होया करता है। कहंदे कि देखो कि ये जो शरीर है ये चमदा है और चम दे मुख दे नाल चमड़ा ला के और सोना बन जांदा है। कहंदे हैं तो कोई अपार शक्ति है। तो गुरु गोरखनाथ हटी सी, हट करदे सी। कहन लगे रविदास जे किते मेरा चेला बन जावे, सारी दुनिया दे विच गोरख गोरख नाम जपया जाएगा। उसने क्या कीता है, कहंदे रविदास तुसी इस तरह करो कि धुप बहुत है, असी बाहर बैठ के गलबात करते हैं। इसने की कीता, अपने झोले दे विचों भभूता कढ के आकाश में उड़ा दिती है। जदों आकाश में भभूता उड़ाई तो बदल बन गए। कहंदे ने कि जदों बदल बन गए तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहन लगे, नाथ जी इन्हां चीज़ां दा मान नहीं करीदा है, क्योंकि नेरी आनी है, ये बदल उड़ जाने है, पर तिन्हां चीज़ां दा कदे भी मान नहीं करना है, ना बदलों दा मान करना है, नेरी उड़ा के ले जाती है। और कहंदे ने एक चंगियाड़ी हुंदी है तेल दी, अग्नि दी, लेकिन कहंदे ने बेअंत घाह नूं जाल के राख कर दिंदी है। और महाराज कहंदे ने कि हड़ां दे जल दा भी कदे मान नहीं करना चाहिए है। जिथे हड़ां दे जल आ जांदे आ वो बड़े बड़े कोठियां बिल्डिंगां नूं बड़े बड़े नूं कहंदे ने चक के हड़ा के ले जांदा है। तो नाथ जी कहन लगे रविदास वो तो तुहाडी गल ठीक है, पर कहंदे एक गल होर है कि तुसी मैनू टोलना है पर मैं तुहानू टोलांगा। इसने क्या कीता, कुछ को दूर जाके ये बेशुआ दी अखां दे विच सुरमा बन के बैठ गया है। सतगुरु रविदास महाराज कहन लगे, नाथ जी तू शीघ्र तो शीघ्र जल्दी आ जाओ, क्योंकि
ਇਹ ਬੇਸ਼ਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਥ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। तो 72 घंटे समाधि लाके गुरु गोरखनाथ समाधि लाके टोलते है, पर सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु गोरखनाथ को नजर नहीं आए। आखिर हार के कहने लगा कि महाराज के तुसी जल्दी तो जल्दी आकर मेरे सामने प्रगट हो जो, क्योंकि मैं हार गया हाँ कि तुसी मैनू नहीं लभे है। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी सामने आए आके कहन लगे नाथ जी कि तुसी मैनू किथे टोलिया है। कहन लगा हे सतगुरु कि मैं तुहानू आकाश मंडला उपर जाके टोलिया तां तुसी नजर नहीं आए हैं। फिर मैं पताल लोक चल गया है पर तामी तुसी नजर नहीं आए। फिर मैं कहते 7 समुद्रां विच जाके टोलिया है पर तामी तुसी नजर नहीं आए। फिर मैं 4 खानियां अंडज जेरज सवेतज उत्भुज और 4 खानियां दे विचों के 84 लाख जूना पैदा होंदियां है, लेकिन तामे तुसी 84 लाख जूना विचों मैनू नजर नहीं आए। फिर मैं 3 कालां विच जाके तुहानू टोलिया, जो पिछला कहंदे काल से भूतकाल और वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है, पर 3 कालां विच भी तुसी नजर नहीं आए कि महाराज कि तुसी किथे चल गए सी। सतगुरु रविदास महाराज जी कहन लगे नाथ जी तू तां रिद्धियां सिद्धियां दा मालक है, लेकिन आसी कहंदे अपने बेगमपुर शहर नूं गए सी जिथों सब सृष्टि नूं सब कायनात नूं हुक्म लगदा है। असी अपने बेगमपुर शहर नूं गए सी जो के पवर गुफा सचखंड सतलोक लख गम नामी बेगम इनका शब्द कबन मुकामी। क्योंकि असी बेगमपुर शहर नूं गए सी तो उस वक्त नाथ जी चरनी पहनते हैं, चरनी भी पै जाते हैं पर हट भी करते हैं। पर कहते जे अगर मेरा चेला बन गया तो मेरा कहते ने कि सारी दुनिया च नाथ जी होनी है। कहते इसमें मैं ऐसी शक्ति दिखावांगा जेड़ी इसने कदे देखी नहीं होवेगी। तो महापद्म निधि सिद्धि दसे जो सतगुरु स्वामी शरदास महाराज जी साहिब श्री गुरुवाद प्रकाश रत्नाकर महासागर दी बाणी दे अंदर फरमान करदे है। कहंदे ने कि उसने की कीता कि अपनी पद्म निधि सिद्धि नाल दस के अपने झोले विच तुम्बी दे विच हीरे मोती जवाहरात दिखाण लग पिया है। लोग कहंदे रविदास ए देखो जदों हीरे मोती जवाहरात देखदे है सतगुरु रविदास आप खुद परमात्मा है। करदे अपना ही जाप सिगे आपे हरि आप आपे ठाकुर आपे सतगुरु आपे राग लाप आपे सिंध तरंग कटक होई जो लख तर सगन थाप
आत्मे की सुधी निस्दिन 24,000 सिमरन करे सोहंग जाप। निजी आदि पुरख निजी रविदास निजी खंडन पाप। वो आप आदि पुरख परमात्मा है, लेकिन उस तो ओले की हो सकता है। कह लगे नाथ जी इन्हां चीजां दा मान ना कर। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहते ने कि सतगुर ने फिर नाथ दे ताई तोरी दे विच निगा निगा पवाईया। संखाए खंड ब्रह्मांड पृथ्वियां दिखाईया। गोरखनाथ दा तोड़िया मान। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी ने चमड़ा रंगन वाली दोरी अगे कीती, लै कहंदे नाथ जी देखो बिच की है। जदों बिच देखिया संखाए खंड ब्रह्मांड पृथ्वियां देखिया, तो सतगुरु महाराज कहंदे कि बिच गोरखनाथ टिल्ला लाके टिल्ले पर धूना लाके बैठे हुए सी। तो कहते ने देख के हैरान हो गया। कहते इतनी अपार शक्ति है। सतगुरु रविदास महाराज कहते ओ देख की है। जदों हाथ कीता खेत बालनो तो सचखंड तो अमृत बरसना शुरू हो गया सी। जदों कहते ने कि अमृत बरसना शुरू होया, तो उसी वक्त गोरखनाथ दा मान टूट गया कि अमृत बरसते मिट्टी दी टीमा हीरे मोती कहते बनने शुरू हो गए। तो नाथ दे जो चेले से वो दौड़ के अपने उन्होंने झोले भर ले। तो नाथ जी कहन लगे चेलियो कि तुसी मेरी बेइज्जती करा दी है। तो सतगुरु महाराज कहते ने कि उस वक्त फिर हट कीता है। जिस वेले चरनी पै गया तो लैन लग गई नाम दा लैन वास्ते कि मुल्तान दी जो भानवती है, वो भानवती वो गुरु रविदास महाराज दे नाम दे अमृत दी प्यासी सी। वो कहंदी कि मैं सतगुरु रविदास महाराज उपमा सुनी है कि उन्हां दा जो पति सी गोपाल दास मुल्तान शहर जो अज पाकिस्तान दे विच है। कहते ने कि जदों आई महाराज दे दरबार पहुंची है तो गोरखनाथ जी नूं सतगुरु रविदास महाराज जी वो चमड़े वाला दोरी चो अमृत पड़ाण लगे। कहते ने कि जिस वक्त अमृत पड़ाण लगे तो चूड़ी परी ता गोरखनाथ दे मन दे विच किरना उत्पन्न पैदा हो गई है। कहते कि ता मैनूं चमड़े वाला पानी पड़ाण लग पिया है। किरना पैदा होने कारण कहते ने उसने बुक चौड़ा कर दिता है। जदों बुक चौड़ा कर दिता है तो मुल्तान दी भानवती कहन लगी ठहरो महाराज जी इहदे भाग्य च नहीं है इस अमृत दी। मैं जुगा तो प्यासी हूँ महाराज, मैं बड़ी दूर तो आप दे द्वारे आई हाँ कि तुसी ए अमृत मैनूं पिला दिओ। जदों गुरु गोरखनाथ दी बुक दे थले अपना बुक लाया है, उसी भगत महाराज कहंदे ने कि दो बूंदा मुल्तान दी जो भानवती दे अंदर प्रवेश हो गईयां है। जिधर देखो उधर चश्म रविदास आई है। रविदास ही गुण गान लग पई है तो आनंद विच चल गई है। हर पासे सतगुरु रविदास ही महाराज नजर आंदे है। विराट रूप देखदी है, कोई अंत नहीं आंदा है। गोरखनाथ नूं महाराज कहंदे बांझा रह के सतगुरु कबीर महाराज जी दे घर चल गया है। कबीर जी लड़के को मालिन कहन लगा कि ये जो मेरा कहंदे ने पोशाक है, ये जो मेरा चोला है, ये बेटी ये धो दे। तो कमाली धोंदी गई, दाग मोर चमक दिंदा गया, धोंदी गई चमक दिंदा गया। तो उसने आखिर कहंदे ने मूंह च पाके चूसिया तो उसनूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो उसने कहंदे ने अपने पिता जी ने दसिया कि अज मैनूं होया गुरु रविदास दा दीदार जी, मेरे उत्ते होगी ओदी किरपा अपार जी। तो सतगुरु महाराज कहंदे ने कहंदे हे भानवती हे पुत्री ए नाथ कहंदे ने चल गया है, इसने तेरे पास भी आना है, पर तू संता गुरुआं नूं और गरीबा लोकां नूं तू लंगर ला रखी क्योंकि तू पैसे वाली है। तो सतगुरां दे हुक्म तो और मुल्तान शहर दे विच उसने लंगर शुरू कर दिता है।
ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਿੱਪੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚਿੱਪੀ ਭਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਚਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਣਵਤੀ ਨੇ ਜੱਗ ਲਾਇਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੱਪੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰੀ ਪਾਣ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਪੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਣਵਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो उसने की कीता कि आप आई है आके उसने सतगुरु रविदास महाराज जी ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਚਿੱਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। जब चिप्पी में आटा पान लगे तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने पैर के अंगूठे धागा पाके काशी तो मुल्तान वरन पैर करके लेकिन पताल दे विच चिप्पी दा सुराख से वो सुराख दे विच महाराज जी ने अंगूठा दे दिता सी। एक मुठ जो पाई है वो सारा उछल के बाहर आ गया है। चरनी पै के कहंदा हंकार टुटिया कि कहंदा तै किथों रब पाया है। कहंदी ओ बेला याद कर ओ बेला याद कर जदों तेरे पर सतगुरु ने कृपा कीती सी लेकिन तेरे मन च घिरन आण करके और तै बुक चौड़ा कर दिता सी। मैं तेरे बुक दे थले अपना बुक लाया सी। 2 बूंदा मेरे अंदर गईयां सी उस 2 बूंदा दा कमाल है। तो कहते ने उस वक्त गोरखनाथ का हंकार मान टुट के तो फिर एक सियाणा बिरध रूप बना के महाराज जी के पास आया है। जदों महाराज जी के पास आके तो महाराज जान गए कहते नाथ ने पहला पीता ने हुण फिर आ गया है आके चरनी पिया है। कहंदा महाराज पानी तो महाराज जी सिंपल पानी लियांदी है। कहंदे मैं ये नहीं पीना है मैं वो पानी पीना चाहता हूँ जो पहला तुसी मैनूं पिला रहे सी। कहंदे कि हुण वो पानी कहंदे मुल्तान चल गया है वो हुण तेरे भाग च नाथ जी नहीं है। तो महाराज जी ने बड़ी झाड़ चम कीती है कि तुम ही नाथ बन के जात पात ऊंच नीच दे मान हंकार विच फस के तू बांझा रह गया है हुण तेरे भाग च नहीं है। तो बोल नहीं सके। कहंदे ने कंदर नाथ जी उस वक्त कहा जाता कि मछंदर नाथ जी ने क्रोध विच आके और पत्थरां दी पंडा बन के आकाश में उड़ गया है। आकाश में उड़ के और सतगुरु रविदास महाराज के ऊपर पत्थर बरसाने लग पिया है कि अज मैं रविदास नूं जिंदा नहीं छड्डांगा। ओ पत्थर सतगुरु मार आप जानते सब कोई घट घट दे वास्ते है जरे जरे में विराजमान होने वाले सतगुरु रविदास महाराज जी जानते सी वो पत्थर आ रहे हैं पर सतगुरु रविदास महाराज ऊपर फुल बन के बरस रहे हैं। फिर सैला की बारिश ला रहा है। सैल रूह दे पिंडे
बरस के थल्ले गिरिया करते हैं। फिर गण भेजे है, गण कहते ने मार नाम दे महाराज दे पास आके नमस्कार करया करते हैं। फिर जहरीले नाग भेजे, नाग भी सतगुरुओं के पास आके नमस्कार करके वापस मुड़िया करते हैं। फिर कोई पेश नहीं गए, सतगुरु रविदास महाराज जी ने फिर अपने सोहंग नाम के जरिए और थले नूं मछंदर नाथ जी नूं खिच लिया है, चरनी पिया उतों सेवक बन के तो महाराज जी उपमा कर लग पे, सोहंग जय गुरुदेव, सोहंग धन गुरुदेव।